सिद्धेभ्यः। ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। प्रवचन निर्देश का इसके प्रकरण में चल रहा है सम्यक्त के उत्पत्ति के वर्णन। जिन बिंब के दर्शन से भी सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, जिन बिंब भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण माना गया है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन और धर्मोपदेश श्रवण आदि। भव्यात्माओं, हम और आप सम्यक दृष्टि हैं, भगवंतों की भक्ति करने वाले हैं, और इसमें 10 प्रकार के सम्यक का भी वर्णन है। आज्ञा सम्यक्त पहला 10 प्रकार के सम्यक के वर्णन में आज्ञा सम्यक्त मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करना। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान के वचन अन्यथा नहीं हो सकते। प्रथम सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक की 4 ही सम्यक की पहचान है। प्रथम यानी कसायों की मंदता, सम्यक यानी संसार से भीरता। हम संसार के दुखों से 84 लाख योनियों के दुखों से छूटकर आत्मा को परमात्मा बनाए, ये भावना होना। अनुकंपा दया, प्राणी मात्र पर दया, करुणा। पानी छान कर पीना है क्या दया का सबसे बड़ा सूचक है जैनियों का। अंडे मांस मदिरा आदि उनसे अपने बच्चों को बचाते हैं, दूर रखते हैं। और जिसमें अंडे आदि की चीज़ें बनी है, ऐसी कोई चीज़ें बच्चे भी नहीं खिलाते हैं। आज भी बच्चों को नहीं खिलाते हैं आप लोग। तो मूल अहिंसा धर्म, अनुकंपा, दया और आस्तिक की भावना। आस्तिक की भावना का अर्थ है सुमेरु पर्वत है 20 करोड़ मील की दूरी पर सुमेधे क्षेत्र में 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है, जिस पर भगवान तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है पांडु शिला पर। ये श्रद्धा, ये आस्तिक की भावना। सुमेरु पर्वत को स्वीकार करना, नंदीश्वर द्वीप को स्वीकार करना। नंदीश्वर द्वीप है, हम मनुष्य नहीं जा सकते, देवगण जाते हैं और अष्टानिक पर्व में अखंड पूजा करते हैं। 16 कारण पर्व है, अभी माघ का आपने मनाया है, चैत में मनाएंगे, भाद्रपद में मनाते हैं। दशक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, रत्नत्रय पर्व। तो ये सब आस्तिक की भावनाएं, जो चीज़ हमें नहीं भी दिखते हैं। राम और रावण हुए हैं, हमें नहीं दिखते हैं, लगभग 9 लाख वर्ष हो गया। इतिहास पढ़ते हैं, भगवान ऋषभदेव हुए हैं, कोड़ा कोड़ी सागर हो गया, अरबों खरबों वर्ष हो गया। भगवान हरेनाथ हुए हैं, बहुत वर्ष हो गए। भगवान महावीर हुए हैं, 2600 वर्ष हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त करके 2549 वर्ष हुए हैं। पावपुरी से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। ये आस्तिक की भावना, ये दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, ये सम्यक दर्शन है। हम और आप पावपुरी को याद करते हैं। पावापुरी सरोवर से भगवान मोक्ष गए। और ऋषभदेव कहाँ से मोक्ष गए? ऋषभदेव कहाँ से मोक्ष गए? कैलाश पर्वत से ऋषभदेव मोक्ष गए हैं। मानसरोवर कैलाश पर्वत आज भले ही भारत की सीमा से बाहर हो गया है, फिर भी वो मानसरोवर पर्वत तो वहीं की वहीं है, जहाँ है वहाँ है। और वहाँ चरण भी है भगवान के। जो लोग जाकर आते हैं बताते हैं। हमारे एक CR पाटिल जैन है, जो अभी मांगी तुंगी में है, भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में, वहाँ के अधिष्ठाता, वो कई बार मानसरोवर पर्वत की यात्रा करके आए हैं और बताया करते हैं कि वहाँ माता जी बड़े बड़े चरण हैं। तो बात यही है, ये कैलाश पर्वत का चित्र आपके सामने बनाया गया है। ये हस्तिनापुर में निर्मित कैलाश पर्वत, उसका चित्र यहाँ लगाया गया है। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी विराजमान की और रत्नों की जिन प्रतिमा विराजमान की, और जिनका अस्तित्व आज से 9 लाख वर्ष तक भी था।
जैन रामायण पद्म पुराण, उसमें आया है महाराजा दशरथ ने कैलाश पर्वत के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, विकास किया है और वहां अनेक मंदिर बनवाए हैं, ऐसा वर्णन आया है। बात यही है कि ये अयोध्या और जैन रामायण आप हमेशा ध्यान रखें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारी बात सुन रहे हैं और जो बाहर भी पारस चिन्हल के माध्यम से इस वर्ष पद्म पुराण का स्वाध्याय अवश्य करें। पद्म पुराण 3 भाग में छपे हैं, ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुए हैं। उसकी छोटी सी पुस्तक परीक्षा नाम से मैंने लिखी है, उसको पढ़े। श्री राम का जीवन परिचय और भगवान ऋषभदेव का जीवन परिचय अवश्य पढ़ें। आदि पुराण का स्वाध्याय करें, ऋषभदेव का स्वाध्याय करें। ऋषभदेव जीवन परिचय संक्षेप में मैंने लिखा है, भगवान ऋषभदेव। ऐसी पुस्तकों का स्वाध्याय अवश्य करें। आप समझें, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर और 17वें तीर्थंकर 18वें तीर्थंकर भगवान अरेनाथ, 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, 17वें तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ और 18वें तीर्थंकर भगवान अरेनाथ। बात यही है कि आज हम और आप भले ही बहुत संख्या में अल्प हैं, जैन समाज के लोग भले ही संख्या में अल्प हैं, लेकिन उनका अपना अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। अहिंसा परमो धर्म, राष्ट्रीय स्तर पर धर्म प्रभावना करने का आपको अवसर प्राप्त होता है। आपको शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है, शाश्वत निर्वाण भूमि समय शिखर का अवसर प्राप्त हो रहा है, भगवान महावीर की पावपुरी कुंडलपुरी के जन्मभूमि और निर्वाण भूमि का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सब कल्याणक भूमियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं। यह हमारा और आपका बड़ा पुण्य है, सौभाग्य है। हस्तिनापुर, कुंडलपुर, कंपिला जी आदि तीर्थ हमें और आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये हमारे तीर्थंकर भगवान जयवंत रहे, उनका शासन जयवंत रहे और तीर्थ भूमियाँ जयवंत रहे, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।